एमपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन को एक आंसर को अगर लिखना है तो आपको मेमोरी में प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये अरेंज्ड है। तो एमपी में 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, टोटल 11 है एमपी में। और इसका अरेंजमेंट बहुत इजी है। अगर आप देखें इसको तो मैं एक आउटलाइन मैप में बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे एमपी का। यहाँ पर एक आउटलाइन मैप इस तरीके से बनेगा एमपी का। एग्रो क्लाइमेटिक जोन गवर्नमेंट डिक्लेयर करके रखती है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर बीच की जो लाइन है, मैं बीच की डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, भोपाल, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन। फिर आप नीचे जाएंगे तो होशंगाबाद और नीचे बैतुल लास्ट में। तो ये जो सेंटर जो है, एमपी का सेंटर जो है, यहाँ पे 5 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में मिला के 5 एग्रो क्लाइमेटिक जोन यहीं पर ही लाया करते हैं। गिर्द रीजन, ग्वालियर गिर्द, और यहाँ पर विंध्यान माउंटेन रीजन, और यहाँ पे नर्मदा, मिड नर्मदा एंड सतपुरा। और यहाँ पर जो है 5th वाला जो है वो यहाँ पर टीकमगढ़ एंड छतरपुर। तो ये बीच का रीजन जो है ये वीट के लिए इंपॉर्टेंट है, गेहूं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ईस्ट में देखें तो यहाँ पर 3 आपको 3 मिलेंगे जो राइस के लिए इंपॉर्टेंट है। बीच का पार्ट वीट के लिए और ईस्ट का पार्ट राइस के लिए। तो यहाँ पर 3 मिलेंगे। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन यहाँ पर मालवा में 3 मिलेंगे। तो ऐसे करके 11 हो जाएंगे। मैंने इनको इसी तरीके से अरेंज किया है। अगर मैं यहाँ पर बीच में देखूँ तो सेंट्रल एमपी में गिर्द रीजन, सेंट्रल एमपी में अगर हम देखें तो गिर्द रीजन में भिंड, मुरैना, ग्वालियर आते हैं। और यहाँ पर अलूवल सॉइल मिलती है। और मैंने आपको पहले ही बताया ये चंबल वैली में अलूवल सॉइल मिलती है। ये वीट का एरिया है, सेंट्रल पार्ट का। और वीट का मैंने आपको एक कोड में बताया ABCD। यहाँ पर वीट प्लस सोरगुम, और यहाँ पर इसके नीचे थोड़ा सा चलेंगे तो विंध्यान माउंटेन रीजन, जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि वीट में मैंने आपको एक कोड दिया था ABC। तो ABC वीट में मतलब कि A फॉर एलुवल सॉइल, B फॉर ब्लैक सॉइल सूटेबल है। दोनों ही सॉइल सूटेबल हैं, प्लस चंबल वैली प्लस नर्मदा वैली, वीट के लिए ये सूटेबल हैं सॉइल। और मिड नर्मदा वैली ये एक तीसरा जोन। हम बुंदेलखंड को देखें और मिड नर्मदा वैली में भी ब्लैक सॉइल मिलती है। बुंदेलखंड रीजन भी इम्पॉर्टेंट है, इसी का पार्ट है। बीच में रेड एंड ब्लैक सॉइल। एंड सतपुड़ा, सतपुड़ा रीजन, बैतूल और छिंदवाड़ा आते हैं इसमें, ब्लैक सॉइल। ये बीच में जो एमपी के जो डिस्ट्रिक्ट आती हैं वो वीट के लिए फेमस है, प्लस शोरगुम। तो यहाँ पर ये आप दे सकते हैं। तो सेंट्रल एमपी में गिर्द रीजन, विंध्यान माउंटेन रीजन, मिड नर्मदा, बुंदेलखंड रीजन, सतपुड़ा रीजन, ये सब वीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर एक मैप में, आउटलाइन मैप में देखें तो गिर्द रीजन को देखेंगे तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी एंड श्योपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं ये एलुबल सॉइल है यहाँ पे। और ये गिर्द रीजन बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1। सेकंड देखेंगे तो गुना, विदिशा, अशोकनगर, भोपाल, सागर, सीहोर, रायसेन, ये
ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो विंध्यान माउंटेन रीजन में आएंगी, विंध्या माउंटेन रीजन। और यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलेगी, अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर वीट। ये पूरी सेंट्रल रीजन वीट में है आएगी, ये वीट प्लस सोरगुम। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो नर्मदा का मिड एरिया है, मिड एरिया मतलब कि नर्मदा अनूपपुर से निकलती है वो वाला एरिया नहीं, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद से हरदा तक, तो ये मिड नर्मदा वैली एरिया है। यहाँ पर भी वीट इम्पॉर्टेंट है। एंड सतपुड़ा रीजन, सतपुड़ा प्लेट्यू, दैट इज़ बैतुल एंड छिंदवाड़ा, यहाँ पर वीट एंड शोरगुम। एंड वी हैव अ soil, sorry, we have a shallow black soil over here, shallow black soil in Satpura plateau, जिसमें वीट एंड सोरगुम उगाया जाता है। सो बुंदेलखंड रीजन को भी देखें तो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ये भी वीट प्लस सोरगुम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है एमपी का, वो यहाँ पर जो सॉइल है वो रेड प्लस ब्लैक है। ये पूरा पार्ट यहाँ पर जो मिड का सेंट्रल का जो पार्ट है, मिड सेंट्रल पार्ट एमपी का, ये वीट एंड शोरगुम के लिए फेमस है। यहाँ पर ऑलिवल सॉइल, ब्लैक सॉइल ज़्यादातर आपको मिलेगी। तो ये 5 एग्रो क्लाइमेटिक जोन ईजिली आपको याद हो जाते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मैप के थ्रू, अगर आप मैप में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली ये आंसर में भी फैक्ट्स याद हो जाएंगे और आप ईजिली इसमें आंसर लिख सकते हैं मेंस में। सेंट्रल पार्ट